हाँ, शुरू किया जाए भाई। हमारे आपके बीच चर्चा चल रही थी, केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन के बारे में चल रही थी बात। और केमिकल रिएक्शन और एक्यूशन में मैंने बताया था कंबाइंड रिएक्शन। कंबाइंड रिएक्शन में मैंने तुम्हें बताया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब रिएक्टेंट आपस में अटैच होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब उसे क्या कह रहे थे? कंबाइंड रिएक्शन कहते थे। और कंबाइंड रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था। और अब बताने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बताने जा रहे हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंबाइंड रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जो रिएक्टेंट सबस्टेंस होते हैं, सिंगल रिएक्टेंट सबस्टेंस, ये डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट टूट करके, ब्रेक होकर के टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्टेंट ब्रेक कैसे होगा? किस टाइप की हम एनर्जी का यूज करके ब्रेक कर रहे हैं? तो एनर्जी के बेसिस पर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कई टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है? थर्मल डीकम्पोजिशन। पहला कौन सा है? थर्मल डीकम्पोजिशन। अब प्रश्न आता है कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है? अगर जो हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें, देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है और इसी को क्या कहते हैं? मार्बल कहते हैं। और अगर जिसको हम हीट कर दें, यहाँ पर हम क्या कर दें? हीट कर दें, गर्म कर दें, तो ये क्या होता है? डिकम्पोज होता है, टूटता है और टूट करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और देखा जाए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस हमेशा ऊपर की तरफ उड़ती है, तो एरो कहाँ लगाओगे? ऊपर की तरफ बनता है। और कैल्शियम ये तो गैस है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में G, और ये कैसा है? सॉलिड है, तो यस नोट कर दिया, और ये भी सॉलिड है तो यस। तो यहाँ पर देखा जाए हीट के द्वारा हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किए, जैसे क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो सिंगल रिएक्टेंट देखिए ब्रेक होकर के प्रोडक्ट कितना बना रहा है? 2 प्रोडक्ट बना रहा है। और किसके द्वारा डिकम्पोज किया जा रहा है? हीट के द्वारा डिकम्पोज किया जा रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगली बात देखा जाए, दूसरी बात देखा जाए, अगर फेरस सल्फेट को हम ले लें, फेरस सल्फेट को ले लें, फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? FeSO4। इसे क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट कहते हैं। और इसको अगर जो हम हीट कर देते हैं, ये हीट कर देते हैं, तो क्या बनता है? ये बनता है Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, और प्लस क्या बनता है? SO2 बनता है, और प्लस क्या बनता है? SO3 बनता है। तो देखा जाए क्या होता है? अब ये रिएक्शन देखिए बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। तो इस बात को जब ये बैलेंस नहीं है, तो देखो हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको ज़रा देखिए। यहाँ पर देखिए Fe कितने? 1, यहाँ पर Fe कितने? 2। तो यहाँ पर क्या लगा लो? ट्वाइस लगा लीजिए। तो ये फेरस सल्फेट का फार्मूला है। ये किसका है? फेरस सल्फेट का है। तो Fe हमारा क्या हुआ? बैलेंस हो गया। 2 Fe इधर, 2 Fe इधर। सल्फर देखिए यहाँ ट्वाइस है, तो सबके साथ मतलब ट्वाइस है,
तो यहाँ पर 2 सल्फ़र हैं, यहाँ पर 1 सल्फ़र ये, 1 सल्फ़र ये, तो इसका मतलब सल्फ़र भी क्या है, बैलेंस से 2 सल्फ़र हैं। अब देखा जाए ऑक्सीजन के बारे में, देखो तो ये 2 4 जा 8, 8 क्या है, ऑक्सीजन है भाई, ट्वाइस लगा है तो ट्वाइस Fe के साथ भी है, सल्फ़र के भी साथ है, ऑक्सीजन के भी साथ है, तो 2 4 जा 8, 8 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर देखिए 3 ये हैं ऑक्सीजन के, 2 ये है 5 और 3 ये हैं 8, मतलब ऑक्सीजन के भी क्या है 8 एटम है। तब अब ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस। ऊपर वाली रिएक्शन देखिए कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पर देखिए कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन देखिए 3 और ये 1 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, तो यहाँ पर ये कितने हैं 3। यहाँ पर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस कहलाती है, SO ये गैस है तो G से मैंने डिनोट कर दिया, और ये गैस है तो ऊपर की तरफ उड़ेगी, तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ साइन हमने लगा दिया, थोड़ा हट के बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये गैस है और प्लस SO3, इसे क्या कहते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये भी क्या है गैस है, तो ये भी क्या होगा ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है और ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, और ये दोनों गैसें बहुत ख़तरनाक होती हैं। SO2 गैस तो बहुत ख़तरनाक होती है। जो लोग जहाँ पर सीमेंट बनती है, पत्थर की पिसाई होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में SO2 निकलती है और ये लंग के अंदर पतले पतले फाइबर बना देती है, तब लोग ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं, सिलिकोसिस कहते हैं, और व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर ऐसे क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। Fe2O3 को क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये कैसा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो अगर जो हम हीट दे करके किसी भी सबस्टेंस को ब्रेक करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आगे देखा जाए लेड नाइट्रेट के बारे में देखा जाए तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, PbNO3, NO3 का होल ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट कहते हैं। अब इसको जो अगर जो हम हीट दे दें, इसको अगर जो हम हीट दे देते हैं तो किस में ब्रेक होता है, ये क्या बनता है, PbO। इसे क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड कहते हैं। PbO को क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड कहते हैं। और प्लस क्या बनता है, NO बनता है, ये लेड ऑक्साइड बनता है, और NO2 बनता है। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये ब्राउन कलर के रिंग्स बनाती है, और प्लस क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन O2 बनती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है। PbO सल्फर ये सल्फर लेड ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड है, और ये कैसी है, गैस है G, और ऊपर की तरफ एरो लगाओगे ये भी क्या है, गैस है, और ऊपर की तरफ एरो लगाओगे ये उड़ेगी। अब देखा जाए यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट की हमने बात किया, तो रिएक्शन को हम बैलेंस देखो करें। यहाँ पर हमने ट्वाइस Pb, तो 2 Pb हमने लिया, तो यहाँ पर भी ट्वाइस हमें लगाना पड़ेगा, ट्वाइस Pb हमने लगा दिया। अब देखा जाए क्या होता है, नाइट्रोजन कितने एटम है, नाइट्रोजन देखा जाए, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, ध्यान से देखिए नाइट्रोजन कितने हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ये, और 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, यहाँ पर 4NO2 आप लगाओगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन में देखो तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन, 6 और ट्वाइस ये 12, मतलब 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 ये हैं, 2 ये, और 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन ये है, और 2 ये है 10,
और 2 ये हैं, 12। अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसे क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है ये ब्राउन कलर की रिंग्स बनाती है। कैसी रिंग्स बनाती है, याद रखना, ये ब्राउन कलर की रिंग्स बनाती है। और लेड नाइट्रेट कैसा होता है, लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। और PbO लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, ये पहला एग्जाम्पल थर्मोडिकम्पोजिशन का, ये दूसरा, ये तीसरा। अब चौथा एग्जाम्पल देखा जाए क्या होता है। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट की बात करें, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है, KClO3 होता है। KClO3 को क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। अगर पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करें, हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज होकर के क्या बनाता है, 2KCl बनाता है, Cl बनाता है। और प्लस क्या बनता है, 3O2 बनता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर आप ट्वाइस लगा दीजिए। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, पोटेशियम कितने 2, इधर भी पोटेशियम कितने 2। क्लोरीन देखिए, Cl कितने 2, क्योंकि ट्वाइस लगाए तो सबके साथ थे 2। इधर भी Cl कितने हैं 2। ऑक्सीजन पे आ जाइए, 2 3 जा 6, और यहाँ पर भी क्या है, 3 2 जा 6। तो अगर पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनता है। और ये क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। एक बात बता दें, ये मेथड क्या होता है क्लोरीन बनाने का, ये ऑक्सीजन बनाने का लैब मेथड है। लैब में इस मेथड के द्वारा ऑक्सीजन बनाई जाती है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड बताए हैं। अगर जो हम ऐसे हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस बहुत धीरे धीरे बनती है। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम कैटालिस्ट का यूज कर लेते हैं। और कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, ये यूज करते हैं MnO2। MnO2 को क्या कहते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्ट एज अ कैटालिस्ट। और ये क्या काम करते हैं, KClO3 के डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ा देते हैं, जैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो MnO2 क्या काम करता है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है। उसके बाद में देखा जाए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा, मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम किसी भी प्रकार से एनर्जी दे करके तोड़ते हैं। अब एनर्जी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हीट के फॉर्म में मैंने लिया एनर्जी, तो ये कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब देखा जाए क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करें। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या काम करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके लार्ज सबस्टेंस, सिंगल सबस्टेंस को 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। तो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, ये तो हमने बताया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जैसे वाटर हमने ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब वाटर को अगर जो हम डिकम्पोज करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा लिया, और अगर जो हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है, H2 बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन कहाँ पर बनेगी, ये बनेगी एट कैथोड, ये एट कैथोड, कैथोड बनता है। और ये कहाँ पर बनेगा, एट एनोड, एट एनोड बनता है। एनोड पर ये बनेगी। अब देखा जाए क्या करते हैं, ऐसे एक बर्तन ले लेते हैं और बर्तन में क्या करते हैं, वाटर भर लेते हैं। इस प्रकार से वाटर हमने भर लिया और वाटर भरने के बाद में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं।
एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, तो ये इसके ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज का होता है उसे क्या कहते हैं, एट एनोड। एनोड इसे क्या कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कैथोड। और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। एनोड कहलाता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी तब क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी। दूसरी बात देखा जाए, अगर दूसरा, एक तो ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लो आप, NaCl अगर जो आप ले लीजिए, NaCl अगर जो अपन ले लेते हैं, NaCl ट्वाइस ले लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो सोडियम बनता है और प्लस क्या बनता है, बोलो भाई, Cl2 गैस बनती है। सोडियम कहाँ पर बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम एनोड पर बनेगा और ये कैथोड पर बनता है। तो इस प्रकार से तुम्हें याद रखना है, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। और अगर हीट का यूज करके लार्ज सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तब उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये दोनों बातें तुम्हारी अलग अलग हैं, थर्मो डिकम्पोजिशन अलग है, इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है। अगली बात देखा जाए फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या होता है, सनलाइट का यूज करके डिकम्पोज किया जाता है। अब फोटोलाइसिस में क्या होता है, जैसे AgCl ले लीजिए आप, AgCl यहाँ पर क्या है, AgCl, इसे क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। और ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये कैसा, वाइट, ये वाइट कलर का होता है, ट्वाइस ले लीजिए। और यहाँ पर सनलाइट है, ये सनलाइट, सनलाइट प्रोसेस की सनलाइट के द्वारा ये ब्रेक होता है, तब क्या बनता है, ट्वाइस Ag बनती है और प्लस क्या बनता है, Cl2 बनती है, क्लोरीन गैस। इसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है प्रोसेस, ये कहलाती है फोटोलाइसिस कहलाती है। ये फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट के द्वारा ब्रेक किया जाता है। और सिल्वर कैसी होती है, ये ग्रेस वाइट होती है। और क्लोरीन कैसी होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। या अपन अब ले लें मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें, ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, ये सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी, AgBr2 ले लीजिए। AgBr2 अगर सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा तो क्या बन जाता है, Ag बन जाएगा, ये सिल्वर बन जाएगा। और प्लस क्या बनता है, Br2 बनता है, ये ब्रोमीन गैस बनती है। तो ये सनलाइट के द्वारा ब्रेक हो रहा है। देखिए MgBr2 नहीं, MgBr लो ये, और यहाँ पर भी क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो सनलाइट के द्वारा अगर जो हम ब्रेक कर रहे हैं तब उसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। MgBr कैसा है, लाइट येलो कलर का होता है और सिल्वर ग्रेस वाइट होता है। और ब्रोमीन कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। और क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर की होती है। तो क्लोरीन कैसी है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। ये बातें तुम्हें याद रखना है। और दूसरी एक फोटोलाइसिस की तीसरी प्रोसेस देखा जाए, तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में वाटर को ब्रेक किया जाता है। ये वाटर है, वाटर को ब्रेक किया जाता है। ये सनलाइट, सनलाइट, सनलाइट है और वाटर ब्रेक होगा तो क्या बनता है, ये 2H2O
तो बराबर क्या हो जाएगा, 4H प्लस बनता है और प्लस क्या बनता है, 4H प्लस बनता है और प्लस O2 बनता है। तो इस प्रकार से ये सारी रिएक्शन लाइट के द्वारा हम सबस्टेंस को, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर जो हीट के द्वारा हम रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हैं तब उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। और दूसरी मैंने बताया अगर जो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और अगर सनलाइट के द्वारा अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब उसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। तो ये रिएक्शन मैंने बताया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया। अब आगे कौन सी होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज इतना, और खूब पढ़ाई करिए, और आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में हमारे और आपके बीच में होगी। आज इतना बस, धन्यवाद।